Hello everyone. So today we are going to start Unit 5 Zoo Manners English Textbook Class 2. ओके आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में सेकेंड क्लास की उसमें ये पोएम है Zoo Manners. ओके सो टुडे वी विल रीड. ओके सो लेट्स स्टार्ट. Zoo Manners. Zoo क्या होता है? चिड़ियाघर, है ना. सी चिड़ियाघर मतलब जू मतलब क्या होता है कि आप कभी चिड़ियाघर गए हो? ये देखो चिड़ियाघर में ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, है ना, अलग अलग तरह का. जू इज़ अ प्लेस वेयर डिफरेंट एनिमल्स आर केप्ट. ओके एक प्लेस है जू जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स रखे जाते हैं, बर्ड्स रखे जाते हैं, है ना. और वहाँ पे बहुत ऐसे देखो क्यूट क्यूट से एनिमल्स होते हैं, बेबी एनिमल्स होते हैं, है ना. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. ओके जू मैनर्स. मैनर्स मीन्स क्या होता है कि आप कहीं जाते हो तो आपके उठने का, बैठने का, बोलने का जो तरीका होता है वो उसको हम मैनर्स बोलते हैं, है ना. सी बी केयरफुल व्हाट यू से और डू. आपको केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि आप क्या कहते हो, है ना. व्हाट यू से और डू आप क्या करते हो. व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू. जब आप जू में जाते हो एनिमल्स को देखने के लिए तब आपको कैसे बात करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ना. केयरफुल मीन्स क्या होता है? थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर डूइंग सो दैट यू डू नॉट मेक मिस्टेक्स. यानी कि आप जो भी कर रहे हैं उसको करने से पहले आप सोच लीजिए एक बार, ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर दे, आपसे कोई गलती ना हो जाए, है ना. ध्यानपूर्वक उस चीज़ को करना चाहिए. विजिट टू गो समवेयर और मीट समवन. हेयर इज़ विजिट. विजिट का मतलब क्या होता है कि कहीं जाना, किसी से मिलने जाना, है ना. नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल रीड. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. कहता है कि डोंट मेक फ़न, कि आपको फ़न उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए. मेक फ़न मतलब मजाक उड़ाना, है ना. किसका? कैमल्स हम्प. जो कैमल के पीठ पे जो उठा हुआ पार्ट होता है ना, इसको हम्प बोलते हैं. उसको हमें कैमल के हम्प का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. बिकॉज ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल हम्प. क्योंकि वो अपने इस नोबल बम्प पे बहुत प्राउड फील करता है. प्राउड मीन्स क्या होता है? फीलिंग सेटिस्फाइड अबाउट समथिंग दैट यू हैव डन. यानी किसी चीज़ को करने के बाद आपको जब बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, संतुष्टि मिले, या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत खुश हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं प्राउड. ओके एंड नोबल बम्प. नोबल मीन्स क्या होता है? ऑनेस्ट, बिल्कुल अच्छी बात, ईमानदारी, है ना. एंड बम्प क्या होता है? रेज्ड पार्ट. रेज्ड मतलब उठा हुआ पार्ट. बम्प बोलते हैं रेज्ड पार्ट, यानी उठा हुआ पार्ट. ओके तो जो कैमल का ये नोबल बम्प है, इसको इस चीज़ पर बहुत ही प्राउड होता है. यानी इसको देख के ये बहुत अच्छा फील करता है, ये बहुत खुश होता है. इसीलिए हमें किसी के भी अच्छी चीज़ हो या उसकी कोई बुरी चीज़ हो आपके हिसाब से, तो उस पर कभी भी हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना. तो ये एनिमल्स का भी ऐसा ही है कि इसको भी अपने इस बम्प पे बहुत ही प्राउड है, तो हमें इसका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना. सी नेक्स्ट पेज. सी सो मैनी एनिमल्स आर देयर, है ना, क्यूट एनिमल्स. See next paragraph. Don't laugh too much at the chimpanzee. हमें चिंपैंजी को देख के बहुत ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए, है ना. कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, चिंपैंजी को देख के उसको चिढ़ाते हैं, बहुत ज़ोर से हंसते हैं, है ना. He thinks ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. क्योंकि जो चिंपैंजी होता है वो अपने आप को उतना ही वाइज, बुद्धिमान समझता है जितना कि आप और मैं, है ना. वाइज मतलब क्या होता है कि बहुत अपने आप को समझदार, मतलब वाइज मतलब बुद्धिमान, समझदार व्यक्ति,
है ना। तो जो चिंपैंजी होता है वो भी अपने आप को बहुत समझदार समझता है और इंटेलिजेंट समझता है, इसीलिए हमें उस पर टू मच, बहुत ज़्यादा, डोंट लाफ, उस पर नहीं हंसना चाहिए, है ना। सी चिंपैंजी, हाउ लुक्स चिंपैंजी, सी here is big chimpanzee and here is a baby chimpanzee, how cute it is, है ना, कितना क्यूट है ये बेबी चिंपैंजी। सी नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल रीड, and the penguins strutting around the lake can understand remarks you make, और जो पेंगुइन्स होते हैं जो लेक के चारों तरफ स्ट्रटिंग करते हैं, स्ट्रटिंग मीन्स क्या होता है, टू वॉक प्राउडली, यानी जो उनके आसपास तालाब होता है, लेक होता है, उसके आसपास चारों तरफ वो बहुत प्राउडली चलते हैं। स्ट्रटिंग मीन्स आसपास घूमना और बहुत प्राउडली से घूमना, है ना, प्राउड वे में, यानी बहुत शान से चलना। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, वो आपकी बातें समझ सकते हैं, है ना। रिमार्क्स मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, टू नो और रियलाइज द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का मीनिंग समझना, रियलाइज करना, है ना। एंड रिमार्क्स मतलब क्या होता है, हियर इज रिमार्क्स, रिमार्क्स मतलब होता है टू से और राइट समथिंग टू कमेंट, यानी कि आप उसको कुछ भी कमेंट करो या कुछ लिख के दो, वो होता है रिमार्क्स। किसी के बात के ऊपर आपने कुछ कमेंट किया या किसी वीडियो को देखा और आपने उस पर कुछ लिखा, कमेंट किया, है ना, तो वो होता है रिमार्क्स। तो मतलब कि आप जो पेंगुइन होता है उसको देख के अगर आप कुछ अच्छा बोलते हो या बुरा बोलते हो तो वो उन सभी चीज़ों को समझता है ना। पेंगुइन बहुत इंटेलिजेंट होता है। ट्रीट दैम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। क्या कहा है, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, कि उनके साथ कैसा ट्रीट करो। ट्रीट मतलब क्या होता है, टू एक्ट और बिहेव टुवर्ड्स समबडी समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ किसी अच्छे विशेष ढंग से कोई कार्य का करना, यानी अच्छी तरह से उसके साथ पेश आना। तो उनके साथ हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, है ना। जैसा कि आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स या कोई फ्रेंड या कोई भी अदर पर्सन आपके साथ बिहेव करे, आप चाहते हो ना कि आपके साथ सब अच्छे से बात करे, प्यार से बात करे, तो ऐसे ही हमें एनिमल्स के साथ भी ट्रीट करना चाहिए। हमें उनको बहुत अच्छे से प्यार से बात करनी चाहिए, है ना। उसको देख के हंसना, कुछ ऐसे वैसे कमेंट करना गलत, वो नहीं करना चाहिए, है ना। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप वेलकम होंगे जू में, मतलब जू में आपका हमेशा वेलकम होगा, यानी जो वहाँ के एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे और आपका अच्छे से वेलकम करेंगे, है ना। हियर इज़ अ वर्ड पेंगुइन, यू नो अबाउट पेंगुइन, यू सी हेयर, सी कितने अच्छे पेंगुइन्स हैं ना, बहुत क्यूट है ना। ओके सी, अब हम नेक्स्ट पेज करेंगे। सी न्यू वर्ड्स आर देयर, ओके। सो फर्स्ट वर्ड इज़, जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, ये जो बड़े बड़े वर्ड हैं वो आपको जो नहीं पढ़ना आता है ना, ये वाले वर्ड्स, तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रीड कर सकते हो, है ना। तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा पढ़ना, है ना। जैसे फर्स्ट वन है प्राउड, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे प्राउड। प्राउड, प्राउड का मतलब क्या होता है, फीलिंग सेटिस्फाइड अबाउट समथिंग दैट यू हैव डन, कि किसी भी काम को करने के बाद आपको बहुत सेटिस्फेक्शन हो कि आपने उस काम को बहुत अच्छे से किया है, अपना पूरा 100% दिया है ना। नोबेल, नोबेल मतलब ऑनेस्ट, फुल ऑफ कॉरेज एंड केयर फॉर अदर्स, जहाँ पे पूरी हिम्मत के साथ आप काम करते हैं और दूसरों की बहुत केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और पूरी तरह से ईमानदार हैं। नोबेल का मतलब ये होता है। वाइज मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान, हैविंग द नॉलेज और गुड एक्सपीरियंस, बुद्धिमान जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो और उसके पास अच्छा अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, तो उसको हम बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट पेंगुइन, पेंगुइन, पेंगुइन क्या होता है, यू नो ना, अ ब्लैक वाइट सी बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई एंड दैट लिव्स इन द एंटार्क्टिका।
कहाँ रहता है वो बर्ड? अंटार्कटिका में रहता है ना? ब्लैक और वाइट कलर का बर्ड है। स्ट्रटिंग टू वॉक प्राउडली, शान से चलना। रिमार्क्स टू से और राइट समथिंग टू कमेंट, कुछ भी कहना, किसी को देख के, किसी का कुछ पढ़ के उसके बारे में कुछ कमेंट करना, उसको बोलते हैं रिमार्क्स देना। ओके, नेक्स्ट here is a question answer. Reading is fun. What do you see at the zoo? आपने zoo में क्या क्या देखा? So answer is we see many animals and birds at the zoo. हमने zoo में क्या क्या देखा? बहुत सारे animals देखे और birds देखा, है ना? What does the camel have on its back? कैमल के बैक पर क्या होता है? द कैमल हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक। कैमल के बैक पर क्या होता है? हम्प होता है ना? रेस्ड पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? हम्प बोलते हैं। ओके, हियर इज सम अनदर क्वेश्चन, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। हैव यू बीन टू अ जू? क्या आप कभी जू में गए हो? ये आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर्स लिखने हैं। ओके, नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन अ जू। क्या आपने जू में कौन कौन से एनिमल्स देखे? टाइगर, मंकी, डोंकी, ये सब, है ना? आपको लिखना है जो जो आपने वहाँ पे एनिमल्स देखे, चिंपैंजी, जो भी आपने वहाँ पे देखा। से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। उनका नाम आपको पहले अपनी भाषा में बोलना है। जैसे आप कहाँ रहते हैं? गुजरात में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो आपके उस प्लेस पर उस एनिमल का क्या नाम है, उसको क्या बोलते हैं, उस भाषा में बोलना है। और फिर उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो बोलना है आपको। ओके, नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एनिमल आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। जैसे किसी को डॉग अच्छा लगता है, तो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जो डॉग होता है वो बहुत वफादार होता है ना? आपकी घर की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है ना? इसी तरह अगर किसी को टाइगर पसंद है, क्यों पसंद है? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से आपको ये अपने हिसाब से करना है। ओके, डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू। अगर आप कभी जू गए हैं तो वहाँ पे क्या आपने कभी किसी एनिमल को फीड कराया, कुछ खिलाया है उसको? बिस्किट्स, चपातीज़ या कुछ भी, है ना? शुड वी टीज़ एनिमल्स। क्या हमें एनिमल्स को टीज़ करना चाहिए? टीज़ मतलब उनको चिढ़ाना चाहिए उनको देख के? नहीं, है ना? सो आप लिखो, सो आपको यहाँ पे क्या आंसर देना है? नो, वी शुड नॉट टीज़ एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट लेट्स लिसन। हियर इज सम वर्ड्स। आपको जैसे मैं जो भी वर्ड्स बोलूँ तो आपको उस वर्ड को सुन के और इनमें से ढूंढना है और उसके आगे टिक करना है। ओके, जैसे मैंने बोला मच, तो मच कहाँ पर है आपको ढूंढना है ना? यहाँ पर मच, आपको यहाँ पे टिक करना है। ओके, सो मैं सभी वर्ड्स बोलती हूँ, आपको टिक करना है। ओके, इट, थिंक, फैन, ये है फैन, है ना? थैंक, ये थैंक। मैच, मैच। वॉल, वॉल। ओके, वेल, ये है वेल। एट, ये है एट। फन, ये है फन, FUN, फन। ओके, इस तरह से आपको ये जो वर्ड्स हैं इनको प्रोनाउंस भी करना है। बोलने से आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, है ना? नेक्स्ट इज सम अदर वर्ड्स। सी, देखो यहाँ पे दूसरे और भी कई वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको रीडिंग करना है ज़ोर से बोल बोल के, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाए, है ना? जी, किस वर्ड को कैसे बोलना है वो आप सुनो ध्यान से और फिर आपको उसको बोलना भी है, ठीक है? जैसे फर्स्ट वन है बम्प, hump, dump, crowd, crow, cloud, claw, noise, prize, size, pies, flies. Okay,
सो आपको इस तरह से इन वर्ड्स को बोलना है. ओके, सी नेक्स्ट, लेट्स सिंग एंड एक्ट. आपको ये छोटी सी जो पोएम दी हुई है ये गाना है और उसके साथ एक्ट भी करना है ना. लेट द एलिफेंट वॉक्स like this and that, he is so tall and so fat. एनिमल कैसे चलता है, कभी इधर कभी उधर. वो बहुत टॉल है, बहुत लंबा है और बहुत फैट है यानी मोटा भी है ना. he has no fingers, उसके पास फिंगर्स नहीं है. he has some toes, उसके पास कुछ टोज हैं, है ना. टोज क्या होते हैं, जो पैर के फिंगर्स होते हैं, है ना. बट ओह माई गुडनेस व्हाट अ बिग नोज. पर कहता है ओहो, इसके पास तो ये जो नोज है ये कितनी बड़ी है ना. नेक्स्ट आपको क्या करना है, मेक सेंटेंस यूजिंग दिस और दैट. दिस और दैट का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है. तो दिस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, दिस जो चीज़ हमारे आसपास है, नियर है ना, उसको बोलते हैं दिस, यानी दिस से उसको कोरिलेट करते हैं. और दैट जो चीज़ें हमारे आसपास नहीं है यानी दूर है, तो उसमें हम दैट का यूज़ करते हैं. सी, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि देखो दिस चेयर इज़ नियर, ये जो चेयर है ये पास में है ना. तो इसको हम बोलेंगे दिस चेयर. ओके, दैट चाइल्ड वॉन्ट्स टू सिट ऑन द चेयर, है ना. अब जो ये बच्चा है ये इस चेयर पे बैठना चाहता है, बट ये चेयर से दूर है ना. सो वी राइट हेयर दैट. ओके, दिस ट्री इज़ बिग ट्री, ये जो ट्री है ये बिग है, ये पास में है ना. दैट इज़ माई फेवरेट बुक, और ये जो बुक है ये इसकी फेवरेट बुक है. जो भी चीज़ें पास में हो उनके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, और जो दूर है उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, है ना. दिस मतलब पास में एंड दैट मतलब दूर की चीज़ों के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज वी विल डू अ विजिट टू माई विलेज. कि हम अपने जब गांव जाते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, है ना. चलो देखते हैं इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या है. फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स फ्रॉम दी बॉक्स. ये जो बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं ये वाले, इसमें से ही आपको चूज़ करके इन ब्लैंक्स में फिल करना है. ओके, सी फर्स्ट इज देयर, इन जून वी वेंट टू अ, ये क्या है, विलेज, है ना. तो ये जून महीने में कहाँ गए हम, विलेज. सो वी विल राइट हेयर विलेज. ओके, आप यहाँ से स्पेलिंग देख के अच्छे से अपनी बुक में लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, वेयर माई शी इज़ ग्रैंड मदर. क्या है ये, ग्रैंड मदर. तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ये ग्रैंड मदर. ओके, शी लिव्स अ फार्म, वो एक फार्म यानी खेत पे रहते हैं, है ना. बड़ी सी जो जगह होती है ना उनको बोलते हैं फार्म. ऑन हर फार्म देयर आर मैनी एनिमल्स, उनके फार्म में बहुत सारे एनिमल्स हैं. देयर आर टू, ये क्या है, हॉर्सेस, है ना. सो वी विल राइट हेयर हॉर्सेस. ये वाला हम यहाँ लिखेंगे HORSES, हॉर्सेस. ओके, नेक्स्ट, एंड ये क्या है, कैट. ए है, एक है ना कैट, तो हम कैट ही लिखेंगे, इसमें S नहीं लगाएंगे, CAT, कैट लिखेंगे. ओके, जब एक होता है तो हम उसमें S या ES नहीं लगाते हैं. जब एक से ज़्यादा होता है तो हम किसी भी चीज़ में S या ES लगाते हैं. जैसे ये हॉर्स था तो हमने हॉर्सेस लिखा, है ना. नेक्स्ट है इट्स, कैट क्या है, कैट है और उसके साथ क्या है, विद इट्स किटेंस, यानी उसके जो बच्चे हैं ना कैट के, कैट अपने बच्चों के साथ रहती है इसकी दादी माँ के घर में, है ना. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किटेन, KITTEN. ओके, 3 dogs are there, so we will write here dogs, है ना. डॉग्स यानी यहाँ पे ज़्यादा है ना एक से, सो हम DOGS डॉग्स लिखेंगे. ओके, 1 hen, ये क्या है, हैन है, और एज वेल एज अ कॉक, इसको हम क्या बोलेंगे, COCK,
कॉक. ओके, एंड ये क्या है? काउ. सो वी विल राइट हेयर COW, काउ. ओके. एवरी मॉर्निंग शी फीड हर एनिमल्स विथ, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं हे, HAY, हे. ओके, और मिल्क, है ना? सो वी विल राइट हेयर मिल्क, MILK, मिल्क. दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम, क्या है ये? पॉन्ड, है ना? आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना, ये पॉन्ड. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पॉन्ड. दे ड्रिंक वाटर, वो पानी कहाँ से पीते हैं? POND, पॉन्ड, है ना? ऑन दी फार्म. ओके. नेक्स्ट सी, नेक्स्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है. ओके. कंपोजिशन कॉर्नर, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ये पिक्चर देख के ब्लैंक्स को फिल करना है ना? दिस इज ए बी, ये क्या है? बी है ना? सो वी विल राइट हियर बी. ओके. इट हैज़ लाइन्स ऑन इट्स विंग्स, यहाँ पे इसकी विंग्स के बारे में कुछ लाइन लिखी हुई है. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेकेंड में LINES, लाइन्स. ओके. इट हैज़ एंटीनाज, ये जो बीज है इनके सर पे ये 2 एंटीनाज है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट हैज़ 2 एंटीनाज. ओके. नेक्स्ट, इट बजेस राउंड द, ये किसके चारों तरफ घूमती है? फ्लावर के चारों तरफ. सो वी विल राइट हियर फ्लावर्स, राउंड दी फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स. ओके. इट, आगे क्या है? इट बजेस एंड इट बर्स्ट एंड केम टू द जू. ये कैसे भिन भिनाते हुए? तो इसमें बर्स्ट आएगा, इसमें भी बर्स्ट आएगा, बर्स्ट एंड केम टू द जू. ये भिन भिनाती हैं मधुमक्खियाँ के इसके फूलों के चारों तरफ और फिर जू में चली जाती है. हेल्प द बी टू रीच इट्स होम, हमें इस बी की हेल्प करनी है इसके घर पहुंचने में. इसका घर कहाँ है? ये है हनी बी. बी कहाँ रहती है? हाइव में रहती है ना? मधुमक्खी के छत्ते को क्या कहते हैं? हाइव कहते हैं. ओके. सो ये हमें इसकी हेल्प करनी है. और क्या करना है? व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे दैट राइम विथ बी, और बी के साथ राइम होते हुए वर्ड्स कौन कौन से हैं जो इसको रास्ते में मिलेंगे, है ना? जैसे बी अगर यहाँ से जाएगी तो इसको मिलेगा पी, PEA, तो ये बी और पी एक जैसे सुनने में लग रहे हैं ना? ओके. फिर ट्री, तो बी पी ट्री, एक जैसे साउंड आ रहा है ना, लास्ट में डबल ई. ओके. सो ये ट्री मिलेगा इसको, है ना? फिर ये किधर जाएगी? फिर इधर जाएगी और फिर इधर जाएगी. फिर इसको आगे क्या मिलेगा? की मिलेगा, है ना? ये देखो, ये ट्री से इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इसको रास्ते में ये की मिलेगा, KEY, की. तो बी की सेम साउंड आ रहा है ना? फिर की के बाद ये कहाँ आ जाएगी? इधर, तो इसको रास्ते में मिलेगा टी. ये भी राइम वर्ड्स है, बी के साथ राइम हो रहा है. और फिर ये अपने घर पे पहुँच जाएगी, है ना? नेक्स्ट सी, आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं एनिमल्स के, और आपको क्या करना है? इनकी स्पेलिंग लिखनी है ना? ये बहुत इजी है ना? आप इजीली लिखोगे. देखो, फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन है लायन. सो वी विल राइट हियर LION. नेक्स्ट है टाइगर, TIGER हमें दिया हुआ है ना? ये क्या है? वॉल्फ, WOLLF, वॉल्फ. ये क्या है? नेक्स्ट डियर, तो DEE, है ना? आपको सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं यहाँ पे, है ना? DEER, डियर. नेक्स्ट क्या है? जैकल, JACKAL. सो KA और L हमें दिया हुआ है. आउल, OWL, है ना? नेक्स्ट क्या है? ये मोंकी, MONKEY.
E Y monkey. नेक्स्ट है bear, B E A R, bear, है ना. नेक्स्ट क्या है? chimpanzee, C H I M P A N आएगा तभी तो chimpanzee, है ना. नेक्स्ट जिराफ, G R R A, जिराफ, F F E. ओके, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे. ओके, यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स की साउंड्स दी हुई है, जैसे रोर लाइक लायन, लायन की जो साउंड होती है उसको रोर बोलते हैं. नायर लाइक अ हॉर्स, क्वैक लाइक अ डक, ब्लीट लाइक अ गोट, ग्रंट लाइक अ पिग, बार्क लाइक अ डॉग. डॉग की साउंड को क्या बोलते हैं? बार्क. तो आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि डॉग की साउंड को क्या बोलते हैं? बार्क, है ना. लायन की साउंड को क्या बोलते हैं? रोर. तो ये आपको लर्न करना चाहिए, है ना. नेक्स्ट, मूव लाइक अ काउ, चिर्प लाइक अ स्पैरो, चैटर लाइक अ मंकी, हिस लाइक अ स्नैक. यानी स्नैक की साउंड क्या होती है? हिस, उसको बोलते हैं हिस. ओके, नेक्स्ट, ज्वाइन द डॉट्स, कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल. हमें इस डॉट को कंप्लीट करना है और इस एनिमल का नाम बताना है. तो हम डॉट को कैसे कंप्लीट करेंगे? हम ये जो डॉट्स है ना, इसको ऐसे 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 मिलाते जाएंगे सारे डॉट्स को, फिर जो हमारा एनिमल है वो कंप्लीट हो जाएगा. ओके, और फिर इस एनिमल को कंप्लीट करने के बाद आपको इसका नाम बताना है. तो क्या है ये? डायनासोर, है ना. हमें इसकी स्पेलिंग लिखनी है, D I, फिर यहाँ पे क्या आएगा? N, है ना. वेट, मैं आपको बड़ा करके इसको अच्छे से लिख के दिखाती हूँ, है ना. C D I N O हमें दिया हुआ है. डायनो हो गया, अब हमें सौर बनाना है. तो S A U R, डायनोसॉर. ओके, सो हम इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे. ओके, सो आवर चैप्टर इज finish here. Here is some cursive writing. You have to write here and improve your handwriting. Okay, आप जैसे इस पे लिखा हुआ है ना, इसी के ऊपर आपको ऐसे घुमा घुमा के जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐसे ही आपको लिखना है ना. OWN जैसे इस पे लिखा है इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है. इससे क्या होगा? इससे आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. ओके, सो अब हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट करेंगे. ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.